ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा और महानवमी की शुभकामनाएं। सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 के पार्ट में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ लिया था, है ना। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से हमें स्टार्ट करना है, ठीक। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का थोड़ा सा क्या चीज़ थी उसमें, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, है ना। और साई हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पढ़ी, साई स्क्वायर, और इन सब पॉइंट्स को देखा था। एनर्जी क्वांटाइज थी, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स थे किसमें, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। अब हमें स्टार्ट करना है, दैट इज़ ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। दैट इज़ ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर, ठीक है। हाँ, सबसे जो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया गया था, ठीक है, तो 3 सेट मिले थे क्वांटम नंबर के, आपको बताया था मैंने। दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर L, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M, है ना। एक और क्वांटम नंबर होता है जिसको अपन स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, बट श्रोडिंगर इक्वेशन से ये तीन क्वांटम नंबर हमें मिले थे, ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले अपन बात करें एटॉमिक ऑर्बिटल और साइज से रिलेटेड, ठीक है। हाँ, मतलब अब ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल वो एरिया होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ठीक है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की चांसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। वैसे अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम, तब इसको और एलोबरेट करेंगे, है ना। बस अभी आपको ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल साइज से रिलेट होता है, और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सकती है, वो चीज़ जो एरिया जो है शेडेड पोर्शन ऑर्बिटल होता है ना। अब स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो क्या क्या होते हैं जनरली, 1 2 3 4। हमें इतना ध्यान रखना है कि एन से डिनोट करते हैं अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और ये पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज होती है 1 2 3 4 आगे तक। अब ये 1 2 3 4 क्या है, तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो एटम होता है उसमें शेल होते हैं, है ना। तो कौन कौन शेल होते हैं, के, एल, एम, एन, ये सारे शेल्स होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उसी के को हम बोलेंगे 1, एन इक्वल टू 1, एल एम ऐसे, एल को बोलेंगे अपन एन इक्वल टू 2, एम को बोलेंगे एन इक्वल टू 3, और वैसे ही एन को क्या बोलेंगे, एन इक्वल टू 4 बोलेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि 1 2 3 4 क्या है, जनरली वो शेल है, दैट इज के, एल, एम और एन, है ना। अब अगर बात करें के और के शेल की और एल शेल की, है ना, तो क्योंकि एल शेल बाद में आता है, मतलब एल बड़ा है ना, तो जितना ज़्यादा एल बड़ा है मतलब साइज बड़ा हो गया एटम का, है ना। तो वही हम बोल सकते हैं कि अगर क्वांटम नंबर जो ज़्यादा है तो वो क्या डिनोट करता है, साइज को डिनोट करता है, ठीक है। और साइज डिनोट करता है मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है, मतलब वो एनर्जी को भी बताता है ना। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो साइज को और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर हम बात करें शेल की, तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि के, एल, एम, एन ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो एन इक्वल टू 1 2 3 4, है ना। किसको डिनोट करता है, ये साइज को रिप्रेजेंट करता है, और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन एल, ठीक है। और इसी को अपन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये दोनों नाम आपको याद रखना पड़ेंगे। दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, है ना। इसको एल से डिनोट करते हैं, है ना। और इसकी वैल्यू 0 टू n माइनस 1 होती है। मगर मतलब अगर आपको एक बार n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल गया, तो आप उससे एजीमुथल क्वांटम नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला n इक्वल टू 3, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो 0 टू n माइनस 1 होता है, ठीक है। मतलब 0 टू n माइनस 1 मतलब n इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, 0 टू 2 हो जाएगा, है ना। 0 टू 2 मतलब 0 1 2, ठीक है। तो इस तरह से 3 वैल्यू हो गई एल की, मतलब एक एन के लिए एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज एल की हो सकती है, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर एन के लिए कितनी एल वैल्यू होती है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो ये निकालते हैं अपन 2l + 1 से, है ना। जैसे अगर मैंने बोला n इक्वल टू
वन बोला मैंने, सॉरी वन मिस्टेक। कहाँ से कहाँ तक, 0 to n-1 देखना है, कहाँ से कहाँ तक देखना है, 0 to n-1। एल की कितनी पॉसिबल वैल्यू, 0 to n-1 चलेंगे। अब जैसे बोला गया n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 मतलब 1 - 1 0, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल 0 हो जाएगी, है ना। मैंने बोला अगर n इक्वल टू 2 तो 0 to n-1 मतलब 0 to 1, तो 0 to 1 क्या हो जाएगा, 0,1, तो एल की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हो गई, ठीक है। हाँ, अगर मैंने बोला n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 मतलब 0, एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 to n-1 मतलब 0 to 2 तक के लिए। सो 0,1, 2 ये क्या हो गई, वैल्यूज़ एल की हो गई। सो इस तरह से हम पॉसिबल वैल्यूज़ एल की कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये जो है ये सब शेल को बताता है, किसे बताता है, दैट इज़ ये सब शेल बताता है, ठीक है। हाँ, और यही शेप ऑफ द ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको ध्यान से सुनना है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, सब लेवल को रिप्रेजेंट करता है, और साथ में शेप ऑफ द ऑर्बिटल को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ, पॉसिबल वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक, 0 to n-1, कहाँ से कहाँ तक, 0 to n-1, ठीक है। हाँ, अगर बात करें n इक्वल टू 1 तो l इक्वल टू कहाँ तक, 0 तक। मैं बोलूँ n इक्वल टू 2, l कहाँ तक, l 1 तक। 1 तक क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 0 to 1 बोलना होता है ना। n इक्वल टू 3 मतलब l इक्वल टू 2 तक। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इस टेबल को देखिए, है ना। अब एक और बात आपको ध्यान रखना है कि जो l इक्वल टू 0 बोला अगर मैंने, तो l इक्वल टू 0 मतलब आपको बोलना है s ऑर्बिटल, l इक्वल टू 1 मतलब p ऑर्बिटल, l इक्वल टू 2 मतलब डी ऑर्बिटल। तो इस तरह से एस पी डी एफ आगे तक, जी एच आई जे, ऐसे आप आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। आपको ये देख के क्लियर हो रहा होगा कि एल की 0 वैल्यू मतलब एस हो गया, 1 मतलब पी, 2 मतलब डी, इस तरह आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो अब आपको नोटेशन लिखते आना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ इसको सीखिए। मैंने बोला एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 1 मतलब एल की वैल्यू कहाँ तक, 0 तक, n-1 0 है ना। हाँ, तो इसलिए l इक्वल टू 0 में क्या आता है, s आता है ना। तो l इक्वल टू 0 उन्होंने s बताया, बट ये आगे 1 जो लगाया 1s, ये 1 क्या डिनोट कर रहा है, n की वैल्यू डिनोट कर रहा है। अब जैसे 2,0 बोला यहाँ पर, है ना, 2n की वैल्यू l 0, तो s जो है वो l इक्वल टू 0 के कारण आया, और जो 2 है वो n के कारण आया। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। सेम यहाँ पे भी देख सकते हैं, 4,2 में देखो 4 बोला गया n की वैल्यू, और l बोला गया 2, तो l इक्वल टू 2 के लिए d यूज़ करेंगे, और n इक्वल टू 4 के लिए यहाँ पे 4 यूज़ किया, इसलिए हमारा नोटेशन बन गया 4d। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। हाँ, सो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं m से, ठीक है। हाँ, ये जनरली मैग्नेटिक मोमेंट की बात करता है, ठीक है। हाँ, और इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो एल के थ्रू निकालते हैं हम, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, मुझे एक बार एजीमुथल क्वांटम नंबर निकल गया तो मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, -l से लगाकर +l तक। जैसे मैंने बोला अगर l इक्वल टू 2 तो -2 से लगाकर +2 तक। अब -2 से +2 तक मतलब बीच में जो वैल्यूज आ रही हैं वो भी इंक्लूड होगी। सो -2, -1, 0, 1 और देन +2, तो इस तरह से होता है। अब ये जो मैंने निकाला -2 से लगाकर +2 तक, तो इसमें तो 5 नंबर हैं, है ना। -2, 5 नंबर आ रहे हैं, -2, -1, 0, +1 और +2। अब ये कैसे पता चलेगा कितने होते हैं, तो इसको काउंट करने के लिए फॉर्मूला है 2l + 1। आप l की वैल्यू पुट करो, आपको कितने पॉसिबल वैल्यूज होगी वो आ जाएगा। जैसे l इक्वल टू 2, तो l इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे हो जाएगा 5। तो देखो हमारा जो आंसर आया था वो -2 से 2, 5 नंबर आ रहे हैं। तो इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आने वाले हैं, ठीक है। अब कौन कौन से आने वाले हैं वो कैसे करते हैं, -l2 + l निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, सो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको mi से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। एक बार इस टेबल को फिर से देख लो, वैसे ईजीएस्ट है।
देखो L इक्वल टू 0 मतलब S हो गया। अब S में ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। L इक्वल टू 1 में P, और P में ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2L+1 रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जब L की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पे 1 आ गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल। जब मैं L की वैल्यू 2 रखी है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 आ गया। वैसे n की वैल्यू, अगर मैं L की वैल्यू मैंने 1 रखी तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 आ गया। सो जो 2L+1 है उससे नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ m वैल्यूज निकाल सकता था, और वो m क्या है, वो m ही ऑर्बिटल प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कौन सा ऑर्बिटल होगा और कितने ऑर्बिटल होंगे। तो अब ठीक है, आपको प्रैक्टिस के साथ इतना आ जाना चाहिए कि S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 होते हैं, ठीक है। जनरली आपको D तक काम में आने वाला है, लेकिन आप F याद रखो कि F में 7 होते हैं, मैक्सिमम 7। F तक याद रखने के बाद में आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2L+1 उसके बाद आपको याद रखना है। कि अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि मैं 2L+1 से डायरेक्ट काउंट कर लूँ, है ना। और दूसरा तरीका काउंट करने का -L2+L का हो गया। हाँ, अब इसके बाद फोर्थ क्वांटम नंबर आता है इलेक्ट्रॉन स्पिन। हाँ, इसको हम क्वांटम नंबर बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इसको किन्होंने बताया था, जॉर्ज उलेनबेक एंड सैमुअल गॉडस्पिट ने बताया था, ठीक है। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन स्पिन का इनका कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जाता है, एक और बात, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऑर्बिटल है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाँ, अब यहाँ 3 ऑर्बिटल हैं तो मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 है वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, जहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 है वहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में मैं कह रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा। अब इनको मैंने ऊपर नीचे उल्टा क्यों बनाया है, क्योंकि इनकी स्पिन अलग अलग होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी के साथ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते, यही इसी को जो स्पिन रिप्रेजेंट करते हैं उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं +1/2 और -1/2। इसी को इन्हीं दो नंबर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन स्पिन और इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, MS डिनोट करना है। ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक ऑर्बिटल में टोटल स्पिन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि +1 और -1/2, तो टोटल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। सो आपको क्लियर हुआ होगा, इसी से स्टेबिलिटी ऑफ द एटम और ऑर्बिटल को अपन डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन सी चीज़ क्या आ रही है। दो स्पिन स्टेट्स मैंने आपको बता दिया, दैट इज +1/2 एंड -1/2, ठीक है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक की स्पिन क्या हो जाएगी, +1/2, तो दूसरे की ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, -1/2, ठीक है। +1/2 को अपन स्पिन अप बोलेंगे, अप एरो, और -1/2 को स्पिन डाउन बोलेंगे, दैट इज डाउन एरो। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम एक बार फिर से 4 क्वांटम नंबर्स को समराइज करते हैं। तो n हमने बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये साइज ऑफ द ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, और ठीक है, ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। n, ठीक है, अगर n ऑर्बिटल है, ठीक है, तो nth शेल में n सब शेल होते हैं, nth शेल में n सब शेल होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर n इक्वल टू 1 बोला गया तो उसमें एक सब शेल होती है, ठीक है। वो कौन सी होती है, केवल ओनली S होता है। अगर n इक्वल टू 2 बोला गया तो 2 सब शेल। अब सब शेल कौन, सब शेल मतलब SPDF, तो n इक्वल टू में 2 सब शेल होती है, S, P, ठीक है। n इक्वल टू 3 में 3 सब शेल होती है, S, P, D, ठीक है। इस तरह से आगे अपन बढ़ते जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कितने सब शेल। अब अब एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन या कितने ऑर्बिटल, ये कैसे पता करते हैं। तो सब शेल, जैसे सब शेल अगर P है तो मुझे पता है P के लिए L इक्वल टू 1 होता है, और L इक्वल टू 1 के लिए अगर मैं बात करूँ 2L+1 तो कितना हो गया, 3, तो ऑर्बिटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस तरह से 2L+1 से हम ऑर्बिटल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उस L से अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स निकाल सकते हैं, -L2+L। स्पिन क्वांटम नंबर तो ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा तो आपको कुछ भी बोल देना है, ठीक है। अगर आप -1/2 एक का बोल रहे हैं तो दूसरे का आपको +1/2 बोलना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा, मतलब स्पिन क्या डिनोट कर रहा है, ओरिएंटेशन डिनोट कर रहा है। ये क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में बन जाते हैं और कई एग्जाम्स में बनते हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स, आप अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। अब इस क्वेश्चन को देखिए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोला गया है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 बता दिया है। अब n इक्वल टू 3 मतलब l इक्वल टू 2, क्योंकि n माइनस 1। और अगर कभी l इक्वल टू 2 है तो 2l प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2n+1 दैट इज 5, है ना। बट अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि 2l+1 से तो क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। बट हमारा आंसर क्या है, 9 ऑर्बिटल्स हैं। ये 9 ऑर्बिटल कैसे आ रहा है, ठीक है। तो आप टोटल ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है, हमें यहाँ बोला गया है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल मतलब एल की जितनी पॉसिबल वैल्यूज है उन सब में कितने कितने ऑर्बिटल होंगे। जैसे n इक्वल टू 3 बोला, मतलब l इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 0, 1, 2, ये 3 वैल्यू हो गई एल की। अब l इक्वल टू 0 के लिए कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, ठीक है। l इक्वल टू 1 के लिए कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। और l इक्वल टू 2 के लिए कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। तो 1 + 3 + 5 इक्वल टू टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 9 ऑर्बिटल्स हो गए। अब डायरेक्ट फॉर्मूला इसको निकालने का है कि अगर आपको n वैल्यू दिया हुआ है तो आप n स्क्वायर से कैलकुलेट कर लो। n स्क्वायर से जो आएगा वो भी हमारा सेम आएगा, दैट इज 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो आप चाहो तो l के निकाल l पॉसिबल l वैल्यूज देखने के बाद में निकालो ऑर्बिटल्स, ये चाहो तो आप n स्क्वायर से निकाल लो, आप दोनों से कर सकते हैं। हाँ, बस आप n स्क्वायर से सिर्फ नंबर निकाल सकते हैं, और जब आप l वैल्यू निकाल लेंगे तो आप बता भी सकते हैं कि कौन सा सब शेल है और उसमें कितने ऑर्बिटल है। SPDF नोटेशन यहाँ पे बताना है, ईजीएस्ट है, मैंने आपको बता दिया है कि जो जो नंबर आता है वो n की वैल्यू से आता है, और जो SPDF नोटेशन आता है वो l की वैल्यू से आता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब अपन बात करते हैं शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, ठीक है। हाँ, शेप ध्यान से पढ़िएगा। s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने के चांसेस हों, या फिर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस हो, वो रीजन ऑर्बिटल कहलाता है। अब एस ऑर्बिटल मतलब स्फेरिकल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी है, जो रीजन है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। दैट इज स्फेरिकल हो गया। नाउ कम्स पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल जो होता है वो डम्बल शेप होता है, इस तरह से, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डम्बल शेप। अगर पी एक्स बोला गया तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा, अगर पी वाई बोला गया तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा, और पी जेड अगर बोला जाता है तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सिस को डिनोट करता है। हाँ, अब डम्बल शेप मतलब का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो इस रीजन में है, ठीक है। और ये जो पॉइंट बन रहा है दोनों के बीच, दोनों डंबल के बीच में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस नहीं है। अब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस नहीं होते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड, ठीक है। दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड नोड। और उसी प्लेन को हम बोलते हैं नोडल प्लेन और नोडल सरफेस। तो नोड और नोडल से मतलब ये है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी। इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं डी ऑर्बिटल की शेप के लिए। डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डंबल, एक डंबल, उसके बाद आया दूसरा डंबल, डबल डंबल शेप। ये होता है हमारा डबल डंबल शेप डी ऑर्बिटल का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको और क्लियर होगा कि किस तरह से शेप्स आते हैं। आपको मैंने ये बता दिया है कि नोड्स क्या होते हैं, है ना, और नोडल सरफेस क्या होता है। एक ग्राफ और देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो एस ऑर्बिटल है, देखिए एस और ये साई वाले ग्राफ है, कौन से, ऊपर वाले जो मैं ऊपर मार्क कर रहा हूँ, साई का ग्राफ है। साई वर्सेस रेडियस, है ना। अब साई वर्सेस रेडियस है, पहला वाला किसके लिए, एस ऑर्बिटल के लिए 1s ऑर्बिटल के लिए, और दूसरा वाला है 2s ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। इसमें ये दो ग्राफ है, ये जो है पहला वाला 1s के लिए, दूसरा 2s के लिए। अब हमेशा ध्यान रखो 1s का ये ग्राफ और 2s के लिए आपको ये ग्राफ याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट यहाँ टच हो रहा है, ठीक है, ये ग्राफ में सेकंड वाले ग्राफ में ये जो पॉइंट टच हो रहा है ना, इस ग्राफ में ये होता है नोड, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या आ गया, एक नोड आ गई, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, टच नहीं हो रहा है, मतलब ये पूरा आगे चले गया, दैट इज जीरो नोड। अभी और आपको मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा किस तरह से कैलकुलेट होता है। सेकंड वाला है साई स्क्वायर का ग्राफ। साई स्क्वायर के ग्राफ में इसमें तो सेम रहेगा 1s के लिए, तो
बट जहाँ भी नोड वाला टाइम आता है, मतलब जब ग्राफ ऐसे टच हो रहा होता है ना इस तरह से, तो ये वाला कर्व है यहाँ पर, ये वाला कर्व, ये कर्व ऊपर पलट जाता है। आप इसको पूरा पलट दो बस, तो ये पलट के कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो अगर आपको साई वर्सेस आर का ग्राफ पता है तो आप साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ होगा? मैंने क्या बताया फिर से देखिए, ये जो यहाँ पर बन रहा है इसी को पलट देना है, पलट के क्या बन गई है, ऐसा बन गया। ठीक है, तो आप साई वर्सेस आर के ग्राफ को साई स्क्वायर वर्सेस आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल। ठीक है, नोडल सरफेस हो गया, नोड्स हो गया। हाँ, अब हम काउंट करना सीखेंगे नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं, और एंगुलर नोड्स क्या होता है, रेडियल नोड्स क्या होता है। ठीक है, और हम वहाँ पे डी ऑर्बिटल का शेप भी पढ़ने वाले हैं, बट क्योंकि आज का टाइम हमारा हो चुका है, सो आज हम यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डी ऑर्बिटल के शेप्स, एफ ऑर्बिटल के शेप, है ना, नंबर ऑफ नोड्स काउंट करना, और आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।